Namaskar, Professor Dr. Vivek Gupta, Delhi Apollo Hospital senior cardiologist, and also having a special interest in COVID. कोविड वेव 1, वेव 2 और वेव 3 आने की आशंका है और काफी दिनों से ये आकाश लगाया जा रहा है। आईआईटी में एक रिसर्च विंग है जो कि प्रिडिक्शन करता है कि वेव 3 या वेव 2 आएगी कि नहीं आएगी। उन्होंने वेव 2 के बारे में कहा था, वेव 2 आई थी लास्ट ईयर, इसी साल अप्रैल मई जून में। अभी इस समय हम लोग एक दौर से गुजर रहे हैं। तारीख है 6 दिसंबर और टीवी 9 भारतवर्ष में मैं था अभी एज ए स्पेशल डिबेट नहीं कहेंगे, एज ए स्पेशल गेस्ट। तो आज की तारीख 6 दिसंबर तक और जो अप्रैल में 2021 में, उसमें काफी फर्क है। ओमिक्रॉन वायरस की एक पुष्टि हुई है जो कि स्पेशल वेरिएंट है कोविड-19 का। साउथ अफ्रीका में 4 नवंबर को पहली बार देखा गया, आज 6 दिसंबर हो चुकी है। और शुरू में साउथ अफ्रीका में था तो सब लोग पूरा WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। एंड इसमें 32 म्यूटेशन तो स्पाइक प्रोटीन पे ही है। स्पाइक प्रोटीन में टोटल 1700 प्रोटीन्स हैं, 1700 के आसपास, उसमें 32 जगह म्यूटेशन हुआ है। जितनी भी वैक्सीन हैं सारी मोस्टली स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड है। तो एक आशंका लगाई जा रही है WHO से भी और अदरवाइज ऑल्सो कि जितने भी वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं और जो साउथ अफ्रीका में जिनको भी हुआ है ये ओमिक्रॉन, उनको भी, जो डबल वैक्सीनेटेड थे उनको भी हुआ है। तो ओमिक्रॉन वायरस के बारे में थोड़ा और जानकारी देता हूं मैं। एक तो ये है कि ये 2.5 गुना ज्यादा संक्रमित करने के डेल्टा वायरस से ज्यादा इसके चांसेस है कि इट कैन बी मोर कॉन्टिजियस। दूसरा बात होती है, वायरस में 2 बातें होती है, एक तो संक्रमित करना, दूसरा ये कि कितना सीरियस डिजीज हो जाएगी, यानी कि निमोनिया होगा और क्या मृत्यु हो सकती है इससे। डेल्टा वायरस में देखा गया कि बहुत जल्दी निमोनिया हुआ पेशेंट्स को और पेशेंट्स की कई लोगों की मृत्यु हुई, कई क्या लाखों में हुई है। अभी तक आपको बता दें आंकड़ा यह है 52 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी कोविड से, 52 लाख वर्ल्ड वाइड। लेकिन साथ साथ हम लोग सीख रहे हैं और नई नई बातें सीख रहे हैं। मैंने 27 वेबिनार मैंने खुद किए हैं अब तक, कोविड वेव 2 तक। अभी रिसेंटली फिर से वेबिनार शुरू करेंगे, टेलीविजन अपीयरेंसेस भी। तो ये ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वायरस में क्या फर्क है? ओमिक्रॉन वायरस में म्यूटेशन ज्यादा हो चुका है, इसलिए एक आशंका है कि डबल वैक्सीनेटेड जो पेशेंट है उनको भी ये भेद कर जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन विल नॉट बी देयर। और टू दैट एक्सटेंट डेल्टा वायरस वॉज वेरी विरुलेंट, बल्कि लेकिन अभी ओमिक्रॉन वायरस के विरुलेंस का मतलब होता है कि कितना क्षति पहुंचाएगा शरीर को, क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या पेशेंट की मृत्यु हो सकती है कि नहीं होती, इसको कह रहे हैं विरुलेंस कहते हैं। ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये काफी विरुलेंट है कि नहीं है। जैसा कि अभी तक इनिशियल रिपोर्ट है साउथ अफ्रीका की, जो पेशेंट भर्ती हुए हैं उनमें सीरियसनेस नहीं आई है, यानी कि मृत्यु नहीं हुई है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो एक तो ये बात हुई कि ओमिक्रॉन अभी तक विरुलेंट ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हुआ है। डेल्टा वायरस वाज मच मोर विरुलेंट एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन, जैसा कि आज की लेटेस्ट न्यूज जानकारी है, आगे की और हम लोग वेट करेंगे। अब बचा है वैक्सीनेशन का। भारत ने आज की अनाउंस किया कि 50% पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन को उन्होंने डबल वैक्सीनेशन कर दिया है। इससे बहुत बड़ा एक न्यूज है। 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन is already vaccinated by double vaccine, उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिला के हैं। ज्यादातर कोविशील्ड है 70%। अब ओमिक्रॉन वायरस क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में उसमें म्यूटेशन हुआ है और कोविशील्ड वैक्सीन भी स्पाइक प्रोटीन से ही रिलेटेड है, तो ये डर है कि शायद कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोटेक्शन इस ओमिक्रॉन वायरस पर नहीं होगा। भारत में दिल्ली में आज ही या कल शाम को एक केस ओमिक्रॉन का पकड़ा गया है। हमारे देश में टेस्टिंग हो रही है करीब 12 लाख पर डे RT-PCR, लेकिन उसमें बायोजेनिक एनालिसिस जिसमें पता लगता है कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है और इसकी रिपोर्ट इमीडिएटली आती, कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं। जितनी भी बायोजेनिक एनालिसिस हुई है, जैसे कि भारत में दिल्ली में जो केसेस आए उसमें 17 में से 1 का ओमिक्रॉन निकला है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है कि ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट अभी इतना ज्यादा भारत में नहीं फैला है, ऐसा लगता है। लेकिन मेरी पर्सनल सोच ये है कि अगर ओमिक्रॉन इज वेरी कॉन्टिजियस और काफी लोगों संक्रमित करता है तो काफी पेशेंट जो भारत में अभी केवल 8,000 केसेस पर डे हो रहे हैं, 8 से 9,000। 1 महीना बीत चुका है ओमिक्रॉन वायरस को पूरे दुनिया में आए हुए।
लेकिन भारत में नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े हैं। अमेरिका में 90,000 पर डे, जर्मनी में 50,000 पर डे, इटली में करीब 30 से 35,000 पर डे, फ्रांस और इसमें ज्यादा है संक्रमित, भारत में नहीं है। अब भारत में जबकि टेस्टिंग कर रहे हैं, एक तो ये रीजन होता है लोग कहते हैं हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो केसेस आएंगे ही नहीं, लेकिन टेस्टिंग अच्छी हो रही है हमारे यहाँ। अगर टेस्टिंग अच्छी हो रही है, हम लोग टोटल 65 करोड़ लोगों की टेस्टिंग कर चुके हैं पूरे भारत में। ये दिस वेरी गुड न्यूज। भारत, हम तो कहेंगे, बधाई देंगे फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, तो टेस्टिंग और बाकी मुख्यमंत्री और सारे हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे देश के जो 22 स्टेट्स हैं, तो हमारे केसेस नहीं बढ़े एक महीने के ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी। तो क्या रीजन है? मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मुझे लगता है थर्ड वेव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमारे भारत के पॉपुलेशन में काफी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, काफी, मतलब 70% 80%। जो हमारे सीरो प्रेवलेंस टेस्ट हुआ है, सीरो पॉजिटिविटी, वो बच्चों में तो 95%, दिल्ली में 97% लोगों को सीरो पॉजिटिविटी आई है, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है। जब इन्फेक्शन हो चुका है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिनका इन्फेक्शन हो चुका है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है एज कंपेयर टू द पीपल हु हैव गॉट वैक्सीन। अब भारत में डबल है, देखिए वैक्सीनेशन भी 50% का हो गया और साथ साथ हमारा 70 से 80% आबादी को तो इन्फेक्शन ही हो चुका है, वेव 1 वेव 2। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे भारत के पॉपुलेशन में ओमिक्रॉन वायरस का उतनी मार नहीं होगी, ये मेरी सोच है। लेट अस वेट, बट बी पॉजिटिव, लेकिन वी कांट लोअर द गार्ड। इंग्लिश का वर्ड है लोअर द गार्ड, यानी कि आप गार्ड पहनते हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक गार्ड पहना जाता है, तो गार्ड मतलब प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, नए नए नाम आते हैं, पब्लिक भी सोचती क्या है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ नहीं है, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों का मिश्रण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास्क, वो भी नाक तक पहनना। मैं अभी यहाँ पे फेसबुक लाइव कर रहा हूं तो मैं नहीं पहने हूं, मैं भी कई बार आई लोअर द गार्ड माई सेल्फ। मैं जब अपोलो में राउंड लेता हूं तो मेरा मास्क कई बार उतारता हूं, कभी कॉफी पीता हूं, रास्ते में चलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मास्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैनिटाइजेशन इज गुड बिकॉज अगर आप कितनी बार लेके सैनिटाइज करेंगे, आप पेशेंट देखते हैं, डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर है, आप हर मिनट पे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हर घंटे पे करते रहे दैट इज मोर देन इनफ। हर घंटे पे इस तरह से पूरा। तो एक तो ये हुआ। अब बचा सोशल डिस्टेंसिंग। मैं हैदराबाद से कल लौटा और मैंने बृहस्पति की शाम की हैदराबाद की फ्लाइट ली थी एयर इंडिया की, जो कि टर्मिनल 3। आई वॉज सो सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड। ऐसा रश था और सिक्योरिटी में कम से कम 100 लोगों की लाइन लगी थी। मैं तो बड़ी मुश्किल से फ्लाइट मिली। आई हैड टू गो बाय द बोर्डिंग फर्स्ट क्लास के जो बिजनेस क्लास वाले से। कहने का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, लेकिन अगर आप 1 मीटर के अंदर भी है और मास्क पहने हुए हैं देन यू आर सेफ। तो मैं पूरी बात करूंगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू पुट द लॉकडाउन, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मास्क। कुछ लोगों को मास्क में सांस फूलती है, बड़ा मुश्किल है ये। कुछ लोग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट वेयर द मास्क फॉर लॉन्ग टाइम, आई एम वन ऑफ देम। लेकिन उनको भी कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि मास्क नीचे ना करें। तो मास्क 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 rather than COVID appropriate behavior. Mask and masking, that's the only way to protect and prevent the third wave. अच्छी बात है, IIT वालों ने कहा कि आएगी तो लोग कम से कम डरे, थोड़ा डरेंगे तो, but there is no need to panic, but we have to take precautions. 50% वैक्सीनेशन, 70% 80% आबादी को वो हो चुका है, खुद को कोविड हो चुका है। वी होप कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, कोविड होने के बाद क्या होता है, कोविड होने में एंटीबॉडी बनती है जो कि 6 महीने में खत्म हो जाती है, लेकिन ये होती लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, लंबे समय तक इम्यूनिटी चलती है। वो चलती है बी सेल और टी सेल द्वारा, वो उसका मापदंड भी नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन दैट विल बी यूजफुल। दिस इज माई होप। माई बेस्ट विशेज टू अदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and best wishes and hearty congratulations for achieving the target of 50% vaccination, which is the world largest vaccination drive. India vaccination drive is the world largest vaccination drive. So we have to be proud of our Prime Minister and also Health Department, जिसके उनके अंदर जो काम कर रहे हैं। Thank you very much, Professor Dr. V. Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, Chairman Indo-European Conclaves, talking about Omicron. Should we panic? No. Should we take precaution? Yes. Should we panic? No. Should we take precaution? Yes. Thank you very much. 6 दिसंबर 3:30 बजे दोपहर को. Thank you.